ये क्या कर रही है? ये इसे ताको आई को तारी। अच्छा, उसे चिप्स छील रही है। हाँ, तो तुम गन लेके क्यों बैठे हो? सब गोले मारा। गोली मारने के लिए? हाँ। उसकी मम्मी को? हाँ। अच्छा। आज मैं अपने ये वाली कबर्ड खाली करके ना, जितने भी इसमें कपड़े रखे थे वो सही वाले एक जगह रख रही हूँ, और जो मेरे को देने हैं या फेंकने हैं जो किसी काम के नहीं आएंगे वो मैंने अलग जगह रखे हैं। तो ये इतनी जीन्स निकली हैं, टाइम जब मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई थी ना तब पहनी थी। सो ये है वो ड्रेस। इसकी पिक्चर मेरे पास होगी ना तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। अभी भी मुझे घुस रही है क्योंकि बहुत ही स्ट्रेचेबल है। ये जो बेल्ट है ना, ये इलास्टिक लगी हुई है, और ये कपड़ा भी बहुत ही वैसा है, मतलब स्ट्रेचेबल वाला है। और नी लेंथ ड्रेस थी जो पहले मुझे आती थी, अब मुझे बिल्कुल नहीं है। अजीब सी लगेगी पहनने में, लगेगा कि ज़बरदस्ती पहना हुआ है, लेकिन घुस तो जाएगी, मैं इतना बता रही हूँ आपको। इसके साथ एक मेमोरी जुड़ी है, लेकिन मैं इसको क्या करूँगी रख कर ना, फालतू में जगह ही घेरेंगे ये सब चीज़ें। लुक एट द वेदर। पता है कभी कभी ना समझ में नहीं आता, जैसे कि अभी फ़िलहाल मौसम चल रहा है ना, धूप, और कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटों में बारिश, ऐसे काले बादल, ऐसी लाइफ भी चलती है। एक सेकंड पहले लगता है कि लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी सिंपल है, कितना सुकून है लाइफ में, और थोड़ी देर के बाद ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनटों बाद कुछ ऐसा हो जाता है ना कि लाइफ इतनी मुश्किल लगने लगती है, इतनी मुश्किल लगने लगती है कि क्या बताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू, और सबसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी कि मैं इतने दिनों से गायब हो गई थी। कि मैं कहाँ गायब हो गई थी बिना बताए। मुझे कई सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हैं, डीएम्स आए हैं, और बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट भी आए कि दीदी आपकी नई वीडियो कब आएगी, नया व्लॉग कब आएगा। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना मिस कर रहे हो, और मैं ऐसी बिना बताए गायब हो जाती हूँ, बहुत गलत बात है। लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखूँ, तो मैंने सम टाइम कम्युनिटी पे कुछ पोस्ट भी किया है, एक बार लाइव भी आई हूँ। लेकिन जब आप मेंटली अच्छा फील नहीं करते हो ना, तो नहीं हो पाता है यार, नहीं हो पाता, चाहे कितना भी ट्राई कर लो नहीं हो पाता है। और वो मुझे मेंटल पीस मिल नहीं रहा था, अभी तक भी नहीं मिला है। लेकिन अब आज आ गई है शादी की डेट। मेरी तो शादी हो चुकी है, मतलब मेरे घर में एक शादी थी, आपको मैंने बताया था, जिसकी डेट आई थी 6 की। लेकिन अब वो पोस्टपोन नहीं हुई है, जल्दी को क्या बोलेंगे। एक होती पोस्टपोन, मतलब बाद में हो गई है, और अगर जल्दी हो जाए तो प्रीपोन, पता नहीं, बताना कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं। तो वो शादी की डेट थोड़ा सा जल्दी की निकल गई है, मतलब 30 जनवरी की, 30 जनवरी की डेट आई है। तो शादी की डेट वो है, और 25, 26, 27, 28 में किसी एक दिन एंगेजमेंट है। तो इन 2 दिनों के लिए मुझे अच्छे से रेडी होना है, तैयार होना है। मेकअप में नहीं बोल रही हूँ, शक्ल सूरत में नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली बोल रही हूँ कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। मैं बीच में अभी इतना खाने लगी हूँ, आप बिलीव नहीं करोगी। पता है जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ ना, या जब मैं ओवरथिंक कर रही होती हूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पेट भर के नहीं खाती हूँ, मैं इतना खाने लगती हूँ ना, बस मुझे खाना मुझे पता है कि मैंने ये खा लिया है, अब मेरा पेट यहाँ तक भर चुका है, गले तक भर गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी खा रही हूँ, मुझे कुछ और चाहिए खाने के लिए। अब मैं कल का एग्जांपल आपको देती हूँ। कल क्या हुआ, रात में मैंने डिनर किया, 9, साढ़े 9 का टाइम था। मैंने दाल राइस और करेले की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने वो खाया। मुझे पता है कि मैं खा चुकी हूँ, फुल हूँ, अब मेरे खाने की कुछ हिम्मत है नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ब्रेड भी बड़े साइज़ की थी, वो इतना बड़ा स्लाइस है उस ब्रेड का। उसके ऊपर मैंने मलाई की लेयर लगाई है, उसमें मैंने चीनी डाली है, खा गई। सुबह ही की बात कर लो, सुबह उठते के साथ में मैंने कोई डिटॉक्स नहीं, इतने दिन मैंने कोई डिटॉक्स नहीं लिया। मैं उठते के साथ में पहले मैं मैक्रोनी बनाई प्लेट भर के, जितने में मैं 2 टाइम खाती थी उतना मैंने एक बार बनाया, खाया, पूरा का पूरा बैठ के खा गई। चाय मेरे हस्बैंड सम टाइम पीते हैं, कई बार नहीं पीते हैं, उनके हिस्से की भी चाय मैं पी रही हूँ। और पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, मैं पता नहीं कौन से फेज़ में थी, क्या चल रहा था मेरे माइंड में, क्या चल रहा है मेरे माइंड में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब मैंने आज अपना वेट देखा, गॉड, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा, इट्स 57 प्लस।
लेकिन मैंने खाना खाया हुआ था तो हो सकता है कि उसमें से आधा किलो 600 ग्राम या 400-500 ग्राम वो जो वेट बढ़ा है वो शायद हो सकता है कि वो खाना खाने की वजह से बढ़ा हुआ था, या मुझे नहीं पता नहीं। वो जो मैं आज विंग मशीन पे चढ़ी हूँ ना, उस चीज़ ने मेरी आइज़ ओपन किए कि रेनू तू क्या कर रही है खुद के साथ में। स्ट्रेस अलग चीज़ें हैं और खुद की हेल्थ अलग चीज़ है। तू क्या करे, तू बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है और तू सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ंग खा रही है। आपने मेरी कम्युनिटी पर देखा है, मैंने सेम डे मैगी खाई है और मैगी की क्वांटिटी अच्छी खासी, वो जो आता है ना 24 रुपये वाला पैक, 24 का या कितने का आता है जो डबल वाला पैक, मैंने उसमें से इतना छोड़कर बाकी सारा वो मैंने बना लिया। वरना मैं एक वाला जो 14 वाला पैक आता है ना, सिंगल वाला, मैं वही खाती हूँ, मेरा पेट भर जाता है। लेकिन मैंने डबल मतलब 1.5 पैकेट से ज़्यादा मैंने बनाया है, खाया है। उसके बाद ब्रेड सेकी, मैंने अपने लिए ब्रेड खाई है। फिर मैंने मैक्रोनी बनाई, मैंने मैक्रोनी खाई है। मेरे पास ओट्स के नूडल्स हैं, मैंने वो खाए हैं। उसके बाद रात में मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरे लिए बिरयानी लेकर आना। बिरयानी, एक दिन पहले मैंने रस मलाई मंगाई थी, वो मैंने खाया। मतलब मेरा पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि बस मुझे कुछ खाना है, मुझे बाहर से कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। ऐसा नहीं कि मुझे भूख लगी, मुझे पता है मैं यहाँ तक फुल हूँ, मेरे पेट में जगह नहीं है, उसके बावजूद भी मैं खा रही हूँ। और ऐसा तब होता है जब मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, और मैं ये अपने साथ, अपने पेट के साथ बहुत ही गलत कर रही थी। मुझे समझ में आया आज जब मैंने अपना वेट चेक किया, जब मैं विंग मशीन पे चढ़ी हूँ, तब मुझे समझ में आया, ओ माय गॉड मैं क्या कर रही थी इतने टाइम से। जाके समझ में आया कि रेनू बस कर यार, पेट है ये, कुआं नहीं कि जितना मर्जी उतना डालती जा रही है, डालती जा रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं जब ओवरथिंक करती हूँ ना, स्ट्रेस लेती हूँ ना किसी चीज़ का, तभी ऐसा होता है। और मैंने एक चीज़ सोची है, जो चीज़ें मुझे हर्ट करेंगी उनको मुझे छोड़ देना है। फिर चाहे वो रिलेटिव्स हो, फिर चाहे वो मेरा फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो कोई भी हो, जो चीज़ें मुझे बॉदर करेंगी उनसे दूर भागना है, उनसे उनके पास रहना ही नहीं है, उनको पलट के भी नहीं देखना है। मैंने ये सोच के रखा है। बाकी और अब शादी की डेट आ गई है, तो आपको मैंने शादी की डेट भी बता दी है। और हम लोग भोपाल जाएंगे इंगेजमेंट के लिए, तो देखो क्या क्या होता है। शायद हो सकता है आगे आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले, या हो सकता है मैं फिर से ऐसे गायब हो जाऊँ। नहीं, अब मैं इस बार गायब नहीं होंगी, मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छी अच्छी डाइट वीडियोस शेयर करूँगी। काफ़ी कुछ मैं स्टडी कर रही हूँ अब, आज से मैंने स्टार्ट किया, मैंने नोट्स बनाने भी शुरू कर दिया। लड्डू, मम्मा की डायरी कहाँ गई? मुझे पता, येलो वाली, अभी मम्मा काम करती ना, कहाँ है? मुझे पता, कहाँ रखा बताओ? यहाँ पे लाओ, दो मम्मा को, दे लाओ जल्दी से दो। यो। गलत बात, लड्डू जाके दो जल्दी से। मैं पुलिस है। अच्छा पुलिस आप बाद में बनना, पुलिस मेरी डायरी ढूंढो। ठीक है, ये डायरी पुलिस भी झूठ बोलती है, लाओ जल्दी से डायरी दो। मत हुआ, बस बाजी है। बहुत भारी है। तो ये रही मेरी डायरी जो जिसमें मैंने नोट्स बना लिया है कि मुझे क्या करना है कल से। और हाँ, मैंने ग्रॉसरी भी आपको पता है मैं इतने लॉस थी ना इन दिनों, मैं इतनी लॉस थी ना कि मेरे किचन में एक भी मतलब ग्रॉसरी के नाम पे कुछ नहीं बचा है। ना ऑयल बचा है, ना दालें बची हैं, ना मसाले बचे हैं, कुछ भी। इवन सूजी और बेसन तक नहीं बचा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं सूजी का की चीज़ें का ब्रेकफास्ट में लेना प्रेफर करती हूँ। सूजी का एक पैकेट नहीं मेरे घर में, अदरवाइज़ मैं 2 से 3 पैकेट हमेशा सूजी का रखती हूँ अपने पास स्टॉक में। बेसन का एक बड़ा पैकेट होता है मेरे घर में, लेकिन इस टाइम पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। मैंने आज लिस्ट बनाई है, अपने हस्बैंड को बोला है कि सामान लेकर आना है उनको। और सुबह मैं उठ रही थी ना, तो मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है मुझे समझ ही नहीं आता। मैं सिर्फ और सिर्फ सोच रही थी कि नहीं अब से ना मैं मतलब आज चलो एक काम करते हैं, मैक्रोनी बना लेते हैं, आज एक काम करते हैं मैगी बना लेते हैं, आज एक काम करते हैं बाहर से समोसे खस्ता वगैरह मंगा। मैं ये कर रही थी यार, मैं पता नहीं खुद को क्या क्यों पनिशमेंट दे रही थी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज से मैंने सब कुछ सोच लिया है, ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, लंच में क्या बनाऊंगी, डिनर में क्या बनाऊंगी, मैंने सब कुछ पूरा मेन्यू तैयार कर लिया है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और आई होप आपने मुझे माफ़ किया होगा कि मैं इतने दिन से गायब थी। और हाँ, आई प्रॉमिस अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसे गायब नहीं होंगी। मैं प्रॉपर वीडियोस डेली बनाऊंगी। और आज से लेकर 1 महीने का हम चैलेंज रखते हैं। जैसे कि आज कौन सी डेट है, तो आज है 9 अक्टूबर।
तो मतलब 10 अक्टूबर से हम लेकर चलते हैं, 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक रेगुलर मेरे चैनल पर आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे। 30 डेज़ व्लॉग चैलेंज होने वाला है ये, जिसमें मैं एक भी दिन मिस नहीं करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, चाहे मैं बीमार पड़ूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। बस दिल की बात शेयर करनी थी आप लोगों से। और पता है, मुझे किसी ने बोला है इंस्टाग्राम पर कि आप मेडिटेशन करो, उससे आपके दिल में जो चीज़ें हैं ना, आप उसे भूलने में थोड़ा सा ईजी होगा। मुझे भी उनकी बात बहुत सही लगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें ना हमें हर्ट कर जाती हैं और हम ना वो चीज़ों को उस टाइम तो इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन वो इकट्ठी होकर ना बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाता है। तब वो इस तरह से इंसान को डिप्रेशन में भेज देता है। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी वही था, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो गाइज़ अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, इस व्लॉग का एंड आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। क्या व्लॉग है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन अगर पसंद आया है ना तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और अब मैं मिलूँगी कल से आपसे अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में, और सब कुछ ट्राई करूँगी कि सब अच्छा करूँ, आप लोगों को भी कुछ सिखाऊँ, मैं भी कुछ सीखूँ। बस बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।